तो दोस्तों, आज हम एलसीआर मीटर को ऑपरेट करना सीखेंगे। किस तरह से हम एलसीआर मीटर से सारी क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे कि हमारा कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया और रजिस्टर हो गया, ये सब हम मेज़र करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें एलसीआर मीटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये मेरा एलसीआर मीटर है, ठीक है, और ये मेरा मल्टीमीटर है। अब ज़रा आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। हम मल्टीमीटर से क्या क्या मेज़र कर सकते हैं। हम एसी वोल्टेज मेज़र करते हैं, डीसी वोल्टेज मेज़र करते हैं, ओम्स मेज़र करते हैं, बजर पे सेट करके बेजर मेज़र करते हैं, मतलब कि साउंड मेज़र करते हैं, और डीसी करंट और ज़्यादा करंट मेज़र करना है तो वो भी हम इससे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पर अब बात आती है कि जब मुझे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस मेज़र करना हो। मान लीजिए कि मेरे पास एक कैपेसिटर है और मुझे उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मेज़र करना है, तो क्या मैं इस मल्टीमीटर से कर सकूँगा? नहीं कर सकूँगा। क्यों? क्योंकि इस मल्टीमीटर में ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। ये मल्टीमीटर कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो हमें कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस को मेज़र करने के लिए कुछ अलग मीटर चाहिए रहेगा। वही अलग मीटर हमारा एलसीआर मीटर है। इस एलसीआर मीटर की सहायता से मैं किसी भी कॉइल का इंडक्टेंस और किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मेज़र कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे इंडक्टेंस मेज़र करना है तो मैं कैसे करूँगा? इस एलसीआर मीटर से करूँगा। मान लीजिए अब मुझे इंडक्टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। मेरे पास ये एक ट्रांसफार्मर है। अब इस ट्रांसफार्मर का मुझे इम्पीडेंस निकालना है। इम्पीडेंस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा? इंडक्टेंस चाहिए रहेगा, कैपेसिटेंस चाहिए रहेगा और रेजिस्टेंस चाहिए रहेगा। रेजिस्टेंस तो मैं इससे फाइंड आउट कर लूँगा, लेकिन कैपेसिटेंस नहीं फाइंड आउट करूँगा और इंडक्टेंस नहीं फाइंड आउट कर पाऊँगा मल्टीमीटर से। इसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा एलसीआर मीटर। अब इंडक्टेंस क्यों मेज़र करना है? इंडक्टेंस इसीलिए मेज़र करना है क्योंकि मुझे इसका इम्पीडेंस निकालना है, और हमें पता है कि जब मुझे दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करना है तो कंडीशन यही होती है कि उनका पर यूनिट इम्पीडेंस इक्वल होना चाहिए। और कैपेसिटेंस क्यों मेज़र करना है? अगर मैं कहीं पर भी पोलैरिटी लगाता हूँ, कहीं भी कैपेसिटर लगाता हूँ, तो मैं इसका तो कैपेसिटर चेक कर लूँगा स्पार्क करके। आपको पता है कि सॉकेट में हम डालेंगे और इसको चार्ज करके स्पार्क करके देख लेंगे, लेकिन एग्जैक्ट कैपेसिटेंस की वैल्यू मुझे कहीं कहीं मेज़र करनी पड़ती है। जैसे ये मेरे पास एक मॉसफेट होगा। मॉसफेट में क्या होता है? मेरे पास होता है गेट, ड्रेन, सोर्स, P होता है, N होता है, और यहाँ पर मैं क्या यूज़ करता हूँ? SiO2 की एक लेयर यूज़ करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटेंस मुझे इंक्रीज़ करना है, जिससे चार्ज मेरा इंक्रीज़ हो जाए, और वो कैपेसिटेंस को मुझे हर बार मेज़र करना पड़ेगा जब भी मैं मॉसफेट यूज़ करूँगा। इसके लिए मैं एक पुल डाउन रेजिस्टेंस लगाता हूँ। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि हर जगह मुझे एलसीआर मीटर को यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसको चलाना सीखते हैं। एलसीआर मीटर को चलाने के लिए सबसे पहले हम इसको पावर को ऑन करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे कि मुझे अब मेरी वैल्यू बताएगा, ये देखिए, ये आ रहा है मेरा, देखिए किस में आ रहा है? ये पिकोफैरेड में। अब मैं इससे कैपेसिटर मेज़र करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास दो कैपेसिटर है। तो चलिए कैपेसिटर को हम मेज़र करते हैं। ये कंडेंसर है, तो कंडेंसर में देखते हैं कि किसकी कितनी वैल्यू है। ये मेरे पास एक है 2.5 का और एक है कितने का है? ये है 3.1 का। चलिए देखते हैं इसको मेज़र करके। चलिए देखिए, ये मैंने कंडेंसर के दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया है अपने एलसीआर मीटर के टर्मिनल से। देखिए कितना आ रहा है, 789 NF।
मतलब कि ये मेरा जो कंडेंसर है ये इसका कैपेसिटेंस बहुत ही कम है। ठीक है, तो अब मैं देखिए 789 NF, तो अब मैं इसको यूज़ नहीं कर सकूँगा। ठीक है, ये मतलब मेरा ख़राब है। अब मैं दूसरा कैपेसिटर चेक करता हूँ उसकी कितनी वैल्यू है। ये देखिए दूसरा वाला मैंने कनेक्ट किया है जिसका कैपेसिटेंस था करीब करीब अपना 3.1 माइक्रोफैरड। ठीक है, 3.1 माइक्रोफैरड, पर अपनी वैल्यू आ रही है 2.1478। इसका भी कैपेसिटेंस काफ़ी हद तक कम हो गया है। ओके, इसका मतलब कि हम इसका भी यूज़ ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की वैल्यू मेज़र करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस देख लेते हैं कितना है। ये देखिए करीब करीब 1000 माइक्रोफैरड है। चलिए चेक करते हैं इस। ये देखिए 841, मतलब लगभग ये कैपेसिटर मेरे काम का है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, देखिए इसकी वैल्यू इतनी आई। ठीक है, यहाँ तक हम कैपेसिटर की वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। अब हम बात करेंगे इंडक्टेंस निकालना है हमें। तो ये मेरे पास एक ट्रांसफार्मर का क्या है, एक ट्रांसफार्मर है। अब मेरे पास ट्रांसफार्मर में एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ये देख सकते हैं, इसका ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो मेरे प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब है कि ये 220 देंगे तो ये 12 वोल्ट निकालेगा हमारा आउटपुट में। तो चलिए, इसका मतलब कि इसके प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, तो इसका इंडक्टेंस हमें प्राइमरी में ज़्यादा मिलना चाहिए। चलिए चेक। ये देखिए कितना आ रहा है, 7.106 कितना H, मतलब इंडक्टेंस। ठीक है, हेनरी। ओके, 7.105 ये हमने निकाला। किसका इंडक्टेंस? ये निकला हमारा प्राइमरी का ट्रांसफार्मर का। चलिए अब सेकेंडरी पे भी देखते हैं, क्लियर करते हैं। सेकेंडरी है, अब सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ऑब्वियसली हमारे कम होंगे, तो अब हमें वहाँ पर इंडक्टेंस कम ही मिलना चाहिए। तो चलिए कनेक्ट करके देखते हैं। ये देखिए मैंने सेकेंडरी में कनेक्ट कर लिया है। ये सेकेंडरी में, ये देखिए सेकेंडरी में कनेक्ट किया है। दोनों ट्रांसफार्मर के दोनों टर्मिनल को LCR की लीड से देखिए M में आ रहा है, MH आ रहा है, मतलब कि बहुत कम है। ठीक है, अब मैं इसके सेंटर पे भी आपको कनेक्ट करके दिखा दूंगा। सेंटर पे तो और टर्न्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो और मुझे क्या मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए इंडक्टेंस। चलिए देखते हैं सेंटर पे। ये देखिए मैंने सेंटर पे कनेक्ट कर लिया है, रेड वायर है ना सेंटर पे, देखिए और कम हो गया MH। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें सारा टर्न्स बताता है। अब आप कितने भी टर्न्स लगाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस LCR मीटर से मिल जाएगी, है ना काम की चीज़। ठीक है, चलिए अब हम डायोड में भी चेक कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि डायोड में भी एक डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है और एक ट्रांजिएंट कैपेसिटेंस होता है। चलिए चेक कर। ये देखिए, ये मैंने डायोड को लगा लिया, एनोड टू कैथोड, ये एक फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, तो अब इसको मैं इसके कैपेसिटर पे चलता हूँ। ये देखिए कितना आया, 75। ठीक है, पिकोफैरड, बहुत कम आएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए अब मैंने डायोड का टर्मिनल चेंज कर दिया है, देखिए 53। इस तरह से हम ट्रांजिएंट कैपेसिटेंस और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम हम ये देखिए अब मैंने किस में लगा दिया इसको, ट्रांजिस्टर में। तो ट्रांजिस्टर का भी इसने कैपेसिटी, देखिए ट्रांजिस्टर में लगा दिया, ट्रांजिस्टर के बीच में भी कैपेसिटेंस ये बता रहा है हमें, देख रहे हैं आप, ट्रांजिस्टर का भी कैपेसिटेंस हमें बता रहा है। इस तरह से हमने डायोड का भी कैपेसिटेंस निकालना सीखा और ट्रांजिस्टर का भी सीखा और सिंपल कैपेसिटर का भी सीखा है। ओके, और इंडक्टेंस में भी हमने सीख लिया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इम्पेडेंस फाइंड आउट करते हैं इससे। इम्पेडेंस, क्योंकि हमें इम्पेडेंस की ज़रूरत पड़ती है पर यूनिट इम्पेडेंस निकालने की, जब भी हम दो ट्रांसफार्मर को आपस में कनेक्ट करना होता है। तो मेरे पास एक ये ट्रांसफार्मर है, चलिए इससे इसका इम्पेडेंस निकालते हैं।
ये देखिए मैंने इम्पेडेंस पे सेट कर दिया है अपने LCR मीटर को, और ये ट्रांसफार्मर का इम्पेडेंस मैंने निकाल लिया है। कितना आ रहा है इम्पेडेंस? 4.8। आप इसको पर यूनिट इम्पेडेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरा अब फाइनली बच गया है मेरा रेजिस्टेंस। तो चलिए इससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना भी सीख लेते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने से पहले मुझे मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये जो रेजिस्टेंस है, इससे मैं सबसे पहले मल्टीमीटर से देखूंगा कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, फिर उसको वेरीफाई करूंगा किससे? LCR मीटर से। ठीक है, चलिए मल्टीमीटर चेक कर। देखिए ये मैंने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लिया है मल्टीमीटर से 10.77। ठीक है, 10.77 मेरा रेजिस्टेंस आ रहा है। चलिए अब इसको LCR मीटर से चेक करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों 10.878 एग्जैक्ट रेजिस्टेंस आया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा LCR मीटर का था, इसीलिए हम LCR मीटर से सभी कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने LCR मीटर से रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, पर यूनिट इम्पीडेंस सारी चीज़ें निकालना सीखी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों। ठीक है, आज हमने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस एक वीडियो में दिया आपको, तो प्लीज़ इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल। और LCR और मल्टीमीटर ये दोनों हार्ट होता है इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरों का। तो प्लीज़ इसको मेरा वीडियो देखिए और उस वीडियो से आप सीखिए कि कैसे LCR मीटर को ऑपरेट करते हैं। बार बार देखिए और अच्छे से देखिए। जब आप एक बार समझ जाएंगे तो आप हर जगह का कैपेसिटेंस निकालना सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर हर जगह बनता है, हर जगह बनता है, और आपको हर जगह का कैपेसिटेंस निकालना पड़ता है। इंडक्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए भी आपके पास यही मीटर है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।